तो भाई आप यहाँ से देख सकते हो कि उम्मेद भवन पैलेस का जो यहाँ पर जो नक्शा है, किस प्रकार से ये बिल्डिंग जो है वो महाराजा उमेद सिंह जी ने जो है वो बनवाई। और इतनी शानदार बिल्डिंग और कितना सुंदर जो है वो आप यहाँ पे बिल्डिंग देख रहे हैं, क्या शानदार है। और इसके अंदर आपको पूरा विज़िट करवाएंगे और देख सकते हैं कितना खूबसूरत। और बहुत सारे टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। तो चलिए आज इस बिल्डिंग के अंदर आपको लेके चलते हैं और आपको एक अद्भुत जो म्यूज़ियम है उसके बारे में बताते हैं, हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। और महाराजा उमेद सिंह जी जोधपुर का जो इतिहास है वो आपको बताएंगे। और बहुत ही सुंदर इमारत बनी हुई है और ये अद्भुत भारत का जो सबसे लास्ट यानी कि जो पैलेस कहा जाता है। और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर आकर के इस उमेद भवन पैलेस में जो है वो यहाँ पर मैरिज वगैरह भी होती है। आपने देखा होगा कि प्रियंका चोपड़ा की जो शादी है वो इसी उमेद भवन पैलेस में जो है वो हुई थी। तो आइए इसका विज़िट करते हैं और आपको पूरी हिस्ट्री से रूबरू करवाते हैं। चलो भाई हम लोग एंट्री कर चुके हैं उमेद भवन के अंदर। और यहाँ से आप देख रहे हैं उमेद भवन का जो सामने की बिल्डिंग है आप। और सबसे पहले हम लोग यहाँ से टिकट लेंगे और आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग के अंदर हम लोग जाएंगे घूमने के लिए। बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो टिकट लेते हैं यहाँ से। तो टिकट का क्या चार्ज है यहाँ पे देखेंगे। उमेद भवन पैलेस म्यूज़ियम गाइड फॉरनर्स के लिए और स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी टिकट्स के जो है वो यहाँ पे चार्जेस यहाँ पे दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो टिकट लेते हैं सबसे पहले। तो भाई जोधपुर के अंदर जैसे ही ये अपना उमेद भवन पैलेस देखने आए तो यहाँ पर बहुत सारी रौनक लगी हुई है। और इंडियन पीपल्स, फॉरेनर्स, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे जो है वो आए हुए हैं। बहुत ही शांत जगह है। अगर आप आनंद लेना चाहते हैं इस उमेद भवन पैलेस की सुंदरता का तो आप यहाँ पर जो है वो पहुँच सकते हैं। देखिए बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं। दोपहर का 1 बजे के आसपास का टाइम है और गर्मी भी है। तो राजस्थान में जो है वो घूमने का जो टाइम है ये लास्ट मंथ है, फरवरी का। तो हम लोग जो है वो आगे चलेंगे और इधर से आपको दिखाएंगे पूरा उमेद भवन पैलेस की बिल्डिंग कैसी है। और पत्थर से बनी हुई बिल्डिंग, बहुत ही पुरानी। और देखिए कितना सुंदर सीन आपको नज़र आ रहा है। तो राजस्थान की शान है ये उमेद भवन पैलेस और बहुत ही सुंदरता इसकी आपको सामने दिख रही है। तो देखिए किस प्रकार से बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं। तो पूरा मैं आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल नज़दीक से दिखाता हूँ कि कितनी सुंदर इमारत बनी हुई है। तो भाई ये नन्हे नन्हे बच्चे जा रहे हैं हमारे। सिरू कैसे लग रहा है आपको? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो इधर देखो। हेलो। तो बहुत सुंदर बिल्डिंग है भाई और धूप पड़ रही है, खूब गर्मी हो रही है। और आज आपको दिखाते हैं कितना सुंदर उमेद भवन पैलेस बना हुआ है। आज से 17 साल पहले मैंने विज़िट किया था यहाँ पे। उस समय बहुत ही जो है वो नक्शा पूरा चेंज हो गया है, यानी कि बाहर का जो गार्डन है उस समय अलग था, अब अलग है और पूरा चेंज हो गया है यहाँ से। तो बहुत सारे टूरिस्ट लोग आए हुए हैं। देख सकते हैं कितनी आलीशान बिल्डिंग है ये, क्या बात है भाई। तो ये राजस्थान की शान उमेद भवन पैलेस का आपको विज़िट करवाएंगे। और बहुत ही सुंदर जो है वो म्यूज़ियम बना हुआ है यहाँ पे। एंट्री करेंगे इधर से और आपको दिखाते हैं पूरा सीन उमेद भवन का अंदर से किस प्रकार से दिखाई देगा। देखो बहुत ही ज़बरदस्त बिल्डिंग बनी हुई है और इसको जो है वो चूने से जो है वो इसको बनाया गया है। ये पत्थर है, ये अंदर वाइट कलर का आप चूना देख सकते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ गए हम लोग और करेंगे एंट्री इधर से। बहुत ही सुंदर आप यहाँ पर देख रहे हैं उमेद भवन का निर्माण जिन्होंने कराया था महाराजा उमेद सिंह जी ने इसका निर्माण कराया था। इसकी पूरी हिस्ट्री यहाँ पर दी गई है और यहाँ पर इसका पूरा जो है वो तो आपको यहाँ पर दिखाएंगे पूरा उमेद भवन का जो नक्शा बना हुआ है। तो अभी हम लोग जो है वो इस
इस जगह पे हैं अभी। और पूरा उम्मेद भवन पैलेस तो बहुत बड़ा है और पूरे राजा महाराजाओं के स्टाइल का बनाया हुआ है। तो फ्रेंड्स अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि पुराने टाइम के अंदर जब राजा महाराजा शिकार करके जो है वो आते थे, तो जो जानवर जिनका शिकार किया हुआ था उनकी जो चमड़ी होती थी उनको उतार करके और उसके अंदर जो है वो इस प्रकार से जो है वो सजा दिया जाता था। देख सकते हैं आप यहाँ पे भालू, चीता और मगरमच्छ जैसे जानवर हैं। और फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पुराने समय के जो लैंप हुआ करते थे और रात्रि को किस प्रकार से जो है वो लाइट की व्यवस्था की जाती थी, तो पुराने समय के जो बल्ब वगैरह जो है इसमें लगे हुए हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये पुराने समय के जो चंवर वगैरह होते हैं, और शंख देख सकते हो आप, और बहुत ही सुंदर कलाकृति यहाँ पे जो है वो देखने को मिल रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि पुराने समय के जो खुंडे वगैरह होते थे, और यहाँ पे कुल्हाड़ी वगैरह आप देख सकते हैं। और ये बहुत ही सुंदर म्यूज़ियम बना हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि पुराने समय में रॉयल फैमिली के जो बर्तन हुआ करते थे, कांच के बर्तन, और कितने सुंदर यहाँ पर जो है वो नज़र आ रहे हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे कि इनकी जो बनावट है वो कितनी सुंदर है, और बहुत ही महंगे बर्तन हैं ये। और यहाँ पे देख रहे हैं कुछ औजार वगैरह हैं, कुछ सिगार वगैरह थे सिगरेट पीने के लिए। और यहाँ पर देखेंगे कि कुछ जो है वो मिरर वगैरह रखे हुए हैं, और साथ में जो है वो प्लेट्स वगैरह रखी हुई है। डाइनिंग टेबल को दिखाया गया है। पुराने समय में ये महाराजाओं का जो पासपोर्ट वगैरह है यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पर जो है वो भोजन वगैरह करते थे महाराजा लोग। और ये एक पुराने समय का म्यूज़िक सिस्टम। और आप यहाँ पे देखेंगे कि महाराजा लोग जो है वो घोड़े की घुड़सवारी करते थे। और ये जो है वो पोलो जो गेम होता है उसका सामान यहाँ पे रखा हुआ है। और महाराजा उमेद सिंह के टाइम की बहुत सारी ट्रॉफियाँ आप यहाँ पे देख रहे हो। तो इतने सारे ये जो ट्रॉफीज़ है यहाँ पे रखी हुई है। और आप यहाँ पे देख रहे हो उनके बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, और ये पोलो स्टिक रखी हुई है, और इसके साथ में ये ट्रॉफी कितनी सुंदर है। और ये घोड़े की जो काठी होती है उसका सामान रखा हुआ है, पोलो स्टिक रखी हुई है। तो फ्रेंड्स ये रॉयल फैमिली का बड़ा गेम होता है, और इसमें जो है वो रॉयल फैमिली जो है वो खेलती है सबसे ज़्यादा। यहाँ पर देखेंगे कि कुछ और भी जो है वो बहुत सुंदर बर्तन यहाँ पे जो है वो रखे हुए हैं। अब फ्रेंड्स ये जो कक्ष है इसके अंदर हमारी सीरत भी जो है वो यहाँ पे खेल रही है और देख रही है, इसको भी बड़ा सुंदर लग रहा है। और इस कक्ष के अंदर फ्रेंड्स बहुत सारा जो सामान है वो आपको बहुत सारा सामान जो है वो देखने को मिलेगा। और ये हमारी भांजी भी जो है वो आनंद ले रही है। और चलिए आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर भी बहुत सुंदर जो है वो बर्तन वगैरह यहाँ पर जो है वो रखे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए और भी बहुत सुंदर जो परफ्यूम वगैरह होते हैं वो रखे हुए हैं। और यहाँ पर देख सकते हो आप कुछ वाइन गिलास वगैरह भी जो है वो यहाँ पे रखे हुए हैं। वाइन की छोटी छोटी जो वाइन डाल के इसमें जो महाराजा लोग पीते थे। और यहाँ पर देखिए आप बहुत सारे बर्तन जो है वो रखे हुए हैं। और इस महल की बहुत ही सुंदरता को जो है वो बनाए रखने के लिए ये सब पुराने बर्तन बहुत जो वो सुंदर बना रहे हैं। और फ्रेंड्स आइए आपको जो है वो पुराने समय के ड्रेसिंग टेबल में मैं लेके चलता हूँ। यहाँ पे ये ड्रेसिंग टेबल्स लगे हुए हैं, ड्रेसिंग रूम है यहाँ पे। पुराने टाइम के अंदर महारानियाँ जो होती है वो इस रूम के अंदर जो है वो सजती संवरती थी। और ये सारा सामान जो है वो उनके द्वारा यूज़ किया जाता था। रॉयल जो है वो फैमिली के यहाँ पर जो है वो कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इन तस्वीरों की एक खासियत ये है कि आप जिधर भी साइड में घूमते जाएंगे इनकी निगाहें हैं जो वो उधर ही होती रहेंगी। बहुत ही खास खासियत है, खास जो है वो किस्म से जो है वो पेंटिंग बनाई गई है। और आप जिधर देखेंगे आप कि इनकी निगाहें उधर ही हो जाएंगी, यानी कि आप जिधर मुड़ेंगे उधर ही हो जाएंगी इसकी निगाहें। तो एक खास अद्भुत कला है। और यहाँ पर देखिए ये कुछ सामान जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है। कुछ तलवारें वगैरह यहाँ पे रखी हुई हैं महाराजा उमेद सिंह जी की। और यहाँ पर देखिए उनका सामान, मेडल वगैरह रखे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि ये पुराने समय की कुछ वो औजार रखे हैं जिनसे उमेद भवन पैलेस की नींव रखी थी। ये ताला वगैरह और ये पुराने समय का ट्राई स्क्वायर वगैरह रखा हुआ है।
और ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो इनको बनाया गया है। और कलाकार जो है इसके बनाने वाले वो अद्भुत कलाकार हैं। और आप इसके अंदर देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो 3D जो पेंटिंग होती है वो भी इसके अंदर जो है वो बनाई गई है। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो दो पिक्चर्स दिखाई देती है, पुराने समय का जो बिजली का जो स्विच आप देख रहे हैं, और ये है जो कक्ष था जहाँ पर जो है वो सभा वगैरह होती थी यहाँ पे, और बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। और इस रूम की खासियत ये है कि पुराने समय की जो पेंटिंग्स है वो सब बनी हुई हैं, लगभग 100 साल पुरानी जो है वो पेंटिंग्स हैं इसके अंदर। तो बहुत ही सुंदर ये महल बना हुआ है राजस्थान के जोधपुर के अंदर। आप जब भी मन करे आपका तो आप घूमने आ सकते हैं। और ये सब फर्नीचर वगैरह जितना भी रखा हुआ है सब पुराने समय का फर्नीचर रखा हुआ है। और यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो घूमने के लिए आते हैं। और ये देखिए कितनी सुंदर पेंटिंग्स वगैरह यहाँ पे बनी हुई है। और इसकी जो छत है उसके ऊपर जो है वो गोल्डन कलर जो है वो किया हुआ है। और इसके अंदर एक ये छोटा सा जो है वो फुहारा रखा हुआ है। तो इसकी छत भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो गोल्डन कलर जो है वो यहाँ पे किया हुआ है। और वेंटिलेशन के लिए छोटे छोटे होल जो है वो छोड़े हुए हैं। और इसके अंदर से जो है वो ठंडी ठंडी हवा भी आती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बाहर का थोड़ा सा नज़ारा दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग यहाँ पर जो है वो घूम रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर जो है वो यहाँ पे जो है वो कला देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स आइए अब दूसरे रूम में चलते हैं जहाँ पर आपको घड़ियों का कलेक्शन दिखाता हूँ। तो ये सभी पुराने समय की जो घड़ियाँ हैं, यहाँ पर बहुत बड़ा कलेक्शन जो है वो घड़ियों का रखा हुआ है। और ये सभी घड़ियाँ जो है वो वर्किंग मोड में है अभी भी। आज भी जो घड़ियाँ हैं ये काम कर रही हैं। और ये घड़ियाँ बिल्कुल सही जो है वो टाइम बताती हैं। बहुत ही पुराने समय की जो घड़ियाँ यहाँ पे रखी हुई है। और सबसे बड़ा जो कलेक्शन है घड़ियों का इस यानी कि महल के अलावा और कहीं भी नहीं है। देखो इस घड़ी के अंदर जो है वो डायमंड जो है वो जड़े हुए थे। और ये देखिए इस प्रकार से जो है वो बहुत ही सुंदर सुंदर घड़ियाँ यहाँ पे रखी हुई है। और ये जो इनका जो टाइम है वो बिल्कुल सही टाइम है। बहुत सारी जो घड़ियाँ हैं यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो है वो रखी हुई है। और ये सब रॉयल फैमिली के द्वारा जो है वो यूज़ की जाने वाली घड़ियाँ हैं। और सभी देख सकते हैं आप कितनी सुंदर घड़ियाँ हैं यहाँ पे। और सभी जो घड़ियाँ हैं ये बाहर के देशों की है, कोई जर्मनी की है, कोई जापान की है, और कोई इंग्लैंड की बनी हुई है। यानी कि ये घड़ियाँ सारी जो है वो बाहर की जो है वो बनी हुई है। तो ये देखिए लाइट हाउस के मॉडल जैसी घड़ियाँ हैं। और छोटी घड़ियाँ हैं, बड़ी घड़ियाँ हैं जो आपको टेम्परेचर भी बताती है, डेट भी बताएगी। देखिए ये 1895 का टाइम बता रही है, दिसंबर का महीना, संडे था उस दिन। तो ये सब जो है वो टाइम बता रही है। टेम्परेचर भी इसमें जो है वो बताती है कि कितना टेम्परेचर है आज का। तो एक बहुत ही अद्भुत घड़ी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो चलिए आगे और भी आपको घड़ियाँ दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से दो घोड़ों के सामान जो है वो घड़ी बनी हुई है। और आइए आगे आपको ले चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लेट के अंदर इस प्रकार से घड़ियाँ रखी हुई हैं, अलग अलग मॉडल्स हैं। लगभग यहाँ पर जो है वो 200-250 टाइप के जो मॉडल्स हैं वो रखे हुए हैं। और ये दो जो है वो घड़ियाँ आप देख सकते हो, बहुत ही अद्भुत इनका डिज़ाइन है। और यहाँ पर देखिए एक लेडीज़ का एक बुत बना हुआ है, उसके ऊपर जो है वो घड़ी लगी हुई है। और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है ये। और यहाँ पर आप अलग अलग डिज़ाइंस देखेंगे। देखिए ये वाला डिज़ाइन कितना सुंदर है। और यहाँ पर जो है वो राजा महाराजाओं की पिक्चर्स इसके ऊपर बनी हुई है। और इस घड़ी के अंदर देखिए कितनी सुंदर घड़ी है ये भी। और सबके अंदर जो है वो इनकी चाबियाँ वगैरह, की वगैरह सब कुछ जो है वो, जिसकी की है वो घड़ी आपकी वर्किंग मोड में है। और ये देखिए छोटे छोटे ट्रेन के इंजन के सामान जो है वो घड़ियाँ हैं। ये बॉक्स के सामान जो है घड़ी है। पुराने समय का एक लेटर लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये लेटर को मैं आपको थोड़ा सा जूम करके भी दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है वो कुछ लिखा हुआ है। और बहुत ही गजब का कलेक्शन है घड़ियों का। बहुत संभाल के इनको रखा हुआ है। तो बहुत सारी घड़ियाँ जो है वो इनमें चाबी भरी जाती है। और जो घड़ियाँ वर्किंग मोड में हैं उनके अंदर चाबी भरी जाती है। और आज भी घड़ियाँ ये जो है वो बिल्कुल वर्किंग मोड के अंदर काम जो है वो कर रही हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखोगे कि ये घड़ी है और इसकी चाबी यहाँ पे जो है वो रखी हुई है। इस प्रकार से चाबियाँ लगती हैं घड़ियों में। बहुत ही गजब का कलेक्शन है। और किस प्रकार से देख सकते हैं आप, ये
फूलदान जो होते हैं उसके समान जो है वो नक्शा बनाया हुआ है। और ये छोटा फाइटर जेट उसका नक्शा बनाया हुआ है। और अब आगे आपको बहुत सारे नक्शे देखने को मिलेंगे। ये वर्किंग मोड में जो है वो छोटा मॉडल है भाप के इंजन का, ट्रेन के भाप के इंजन का। और इसके अंदर भी जो है वो छोटी सी घड़ी लगी हुई है। और ये भी एक बहुत ही गजब का कलेक्शन है। ये वर्किंग मॉडल है बिल्कुल। और आज भी जो है वो इसके अंदर जो है कीज़ वगैरह भरी जाती है, तो आज भी जो है ये काम करती है। तो फ्रेंड्स आज आप आगे देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए एक छोटा भाप का जो है वो इंजन टाइप का है और इसके अंदर भी घड़ियाँ लगी हुई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से जो है वो घड़ियाँ लगी हुई हैं और उनकी चाबियाँ भी जो है वो इसके पास में रखी हुई है। ये एक छोटा जो है वो टैंक टाइप का जो है वो व्हीकल रखा हुआ है यहाँ पे। और ये जो है वो वर्किंग मॉडल है। और आप देख सकते हैं इसकी सुंदरता कितनी गजब की बनाई गई है। और ये एक घड़ी देख सकते हैं आप कितनी गजब की बनी हुई है। पुराना जो है वो कार का एक मॉडल यहाँ पे जो है वो रखा हुआ है। और ज़बरदस्त जो है वो मॉडल्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो घड़ियाँ हैं ये बहुत ही पुराने समय में जो है वो यहाँ पर राजा महाराजाओं के द्वारा यूज़ की जाने वाली घड़ियाँ हैं। और यहाँ पर देखेंगे कि ये पुराने समय का कोई इत्र वगैरह यहाँ पे रखा हुआ है। और ये बॉक्स के ऊपर देखो किस प्रकार से कलाकृति यहाँ पे बनाई हुई है, किस प्रकार का डिज़ाइन यहाँ पे बनाया हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर एक घड़ी और बनाई गई है। कितना सुंदर जो है वो डिज़ाइन है इसका, घोड़ों के रथ के समान जो है वो यहाँ पे घड़ी दिख रही है। और बहुत ही सुंदर यहाँ पे कलेक्शन आप देख रहे हो, कितनी सुंदर सुंदर घड़ियाँ यहाँ पे देखो। बड़े बड़े जो लाइट हाउस होते हैं, ये तोप वगैरह जो है वो रखी हुई है, यहाँ पर आपको घड़ियाँ देखने को मिलेंगी। और ये सब जो है वो आपको इस उमेद भवन पैलेस के अंदर जो है वो मिलेंगी देखने को। तो आप जो है वो विजिट कर सकते हैं, इतनी सारी घड़ियों का कलेक्शन देख सकते हैं। और जितनी घड़ियाँ इस महल के अंदर है उतनी पूरे भारत में, पूरे विश्व में कहीं भी नहीं मिलेगी। तो अलग अलग डिज़ाइन की घड़ियाँ यहाँ पे आप देखने को मिलेगी। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि एक शिप का जो नक्शा है वो यहाँ पे बनाया हुआ है ये। और ये लाइट हाउस का नक्शा है। और इसके बाद में ये पुराने समय की जो शिप है, यानी कि जो लड़ाकू शिप होती थी, उसका नक्शा बनाया हुआ है। तोपें वगैरह लगी हुई हैं साइड में। और बहुत ही गजब का नमूना यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारे और भी जो है वो घड़ियों के कलेक्शंस आपको मिलेंगे। बड़े बड़े जो है वो लाइट हाउस के ऊपर घड़ियाँ लगी होती थी पहले। और ये समय देखने के लिए जो है वो लगाई जाती थी, ताकि दूर से लोग इसके अंदर समय को देख सकते थे। बड़े बड़े टावर्स पे लगाई जाती थी, बड़े बड़े घंटाघरों के अंदर लगाई जाती थी। और देख सकते हैं किस प्रकार का सुंदर नज़ारा है। तो फ्रेंड्स आइए अब मैं आपको थोड़ा सा बाहर का सीन नज़र करवाता हूँ और किस प्रकार से जो है वो सुंदरता आप इस महल की देख सकते हैं। और ये जो है वो हल्के भूरे रंग के पत्थर का जो है वो बना हुआ है और आज भी इसकी जो सुंदरता है वो बरकरार है। अद्भुत भारत का सबसे जो है वो लास्ट जो है वो महल बनाया गया है ये। और बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पे घूमने आए हुए हैं। बहुत सारे पिलर्स आप यहाँ पे देख सकते हो। आज भी जो है वो इसकी बनावट बहुत सुंदर है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज इसको कह सकते हैं, यानी कि उस ज़माने में भी ये जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के समान बना हुआ है। और फिनिशिंग बहुत सुंदर है। पत्थर और चूने का सबसे ज़्यादा जो है वो इसमें इस्तेमाल किया गया है। ईंट का इस्तेमाल जो है वो इसमें नहीं हुआ है। कलाकृति बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर तरीके से जो है इसको डिज़ाइन किया गया है। और भारत के हर एक कोने से जो लोग हैं इसको देखने के लिए आते हैं। और इसी महल में जो है वो प्रियंका चोपड़ा ने जो है वो शादी की थी। तो अब आपको दिखाते हैं यहाँ पर बहुत सारी विंटेज कारों का कलेक्शन, जो कि राजस्थान के महाराजा लोग जो है वो यूज़ करते थे। और आप यहाँ के देखेंगे कि कितनी ज़बरदस्त कार है ये। और अलग अलग मॉडल की बहुत सारी कार यहाँ पर आप देख रहे हैं। आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो है वो ये कार जो है वो आप देख रहे हो। पुराना इतिहास इन कारों का, और सब रॉयल फैमिलीज इनको यूज़ करती थी। तो थोड़ा सा ग्लास की वजह से क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखो साफ तौर पे लिखा हुआ है जोधपुर। और ये जोधपुर की विंटेज कारें आप यहाँ पे देख रहे हो।
और आज भी ये सभी मॉडल जो है वो वर्किंग में है। और ये कंपनी है यहाँ पर इस कार की ओवरलैंड, और 1906 यानी कि 1906 का ये जो है वो मैन्युफैक्चर ईयर है। और कार नंबर यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। और इनके जो व्हील हैं वो लकड़ी के व्हील हैं इसके, आप देख सकते हैं। देखेंगे तो लकड़ी के व्हील आपको नज़र आएंगे। और आज भी ये सभी कार जितनी भी हैं ये सब वर्किंग मॉडल में है। तो आपको और भी कार नज़र दिखाता हूँ मैं। देख सकते हैं आप कितना सुंदर जो है वो कार है। इनके व्हील देख सकते हैं आप, वायर की व्हील है। और पुराना कारों का संग्रह यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पर मोरियस माइनर कार है, 1934 का मैन्युफैक्चरिंग ईयर है इसका। बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन है यहाँ पे भाई। ये चीज़ें वास्तव में बहुत मज़ेदार है। ये मर्सिडीज़ देख सकते हैं आप, पुराने ज़माने की मर्सिडीज़, और बहुत ही ज़बरदस्त लुक है इस कार की। और सब महाराजाओं की जो रॉयल कारें हैं वो हैं। और ये छोटी ट्रेन भी देख सकते हैं यहाँ पे, ट्रेन का मॉडल बना हुआ है। थोड़ा सा ग्लास की वजह से जो है वो क्लियरली शो नहीं हो रही है चीज़ें। ये पूरी मालगाड़ियों के जो नक्शे वगैरह पहले बनाते थे ना, वो सारे के सारे यहाँ पे रखे हुए हैं। पहले इस प्रकार से गाड़ियों के नक्शे बनते थे, फिर जो है वो गाड़ियाँ मैन्युफैक्चरिंग होती थी। तो ये NR लिखा हुआ यानी कि नॉर्थर्न रेलवे। ओह माय गॉड, यहाँ पर कितनी ज़बरदस्त और कितनी बड़ी कार है ये। और ये जोधपुर यहाँ पर देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है, नंबर प्लेट इसकी लगी हुई है। और जोधपुर रॉयल फैमिली का लोगो है यहाँ पे। और रोड मास्टर कार का यहाँ पे नाम है, ये है क्विक 8 रोड मास्टर। मैन्युफैक्चरिंग ईयर से इसका 1947। बहुत लंबी कार है, आप देखेंगे। और इसके बाद में जो है वो ये भी बहुत ज़बरदस्त कार है। और ये कैडिलैक जो है वो, कैडिलैक 1947। और इंजन नंबर, चेसिस नंबर सब कुछ दिया गया है, यानी कि फुल इंफॉर्मेशन दी गई है। शीशों में पैक है ये बिल्कुल, और बिल्कुल आज भी वर्किंग मॉडल में है, बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है। इधर से देखो, पुल बहुत लंबी है ये गाड़ी, और आज भी पूरा वर्किंग में है। और आज काफ़ी लंबी कार है ये भी। और ये है कैडिलैक जोधपुर 15 1947 ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। और बहुत ज़बरदस्त मॉडल है भाई इसका, बहुत ज़बरदस्त। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना शानदार जो है वो कारों का कलेक्शन, बहुत ही ज़बरदस्त कारों का कलेक्शन है यहाँ पे। बहुत ही ज़बरदस्त है ये 1947। ये 1948 की जो है वो पैक कार्ड 1948 की है। और कितनी लंबी कार है ये, देखिए कितनी लंबी कार है, और कितना ज़बरदस्त, यानी कि सारी इम्पोर्टेड कारें हैं ये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रॉयल रॉयस। और रॉयल रॉयस का मॉडल देखेंगे, कितनी बड़ी बड़ी लाइटें हैं इसकी। रॉयल रॉयस यानी कि आप रोल्स रॉयस इस कंपनी का नाम है। और मॉडल 1935 यहाँ पे देख सकते हैं। ज़बरदस्त भाई, कितनी बड़ी बड़ी लाइट्स है इस कार की, देख सकते हैं आप। लाइटें देखेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी है। और दूसरा ये भी रॉयल रॉयस कार है, और जोधपुर का आगे जो है वो नंबर प्लेट लगी हुई है। और ये भी देखो कितनी लग्जरी है, उस टाइम के महाराजा इनको यूज़ करते थे। देखिए बहुत ही सुंदर।
है।